नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन, वहीं सीएम आज कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को कब्जा पत्र बांटा गया है और ऊर्जा विभाग की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे आप सबके बीच आकर राज्य की विकास की दिशा में ये अनेक जो योजनाएं हैं उनकी सौगात देने का, उनका शिलान्यास का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज हम पिटकुल की 132 केवी और 220 केवी की 5 अत्याधुनिक GIS गैस इंस्टॉलेटेड सब स्टेशन उपकेंद्रों की आज आधारशिला रखने जा रहे हैं। साथ ही आज हम UPCL की 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें देहरादून शहर में सभी प्रमुख मार्गों की विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। साथ ही हम प्रदेश की करीब 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की भी आज सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 101 लाभार्थियों को उनके अपने घरों की चाबियां सौंपने का सौभाग्य भी आज ही के दिन प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद आवास विहीन ऐसे गरीब परिवारों के लिए, विशेषकर हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए, उनको जो लखपति दीदी बनाने का अभियान लिया है, जो उनको चाबियां सौंपने का, उनको घरों का मालकिन बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस योजना में अभी तक 4 करोड़ लोगों को लगभग मकान मिल चुके हैं और उत्तराखंड में भी ये काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है और अभी तक 61,855 घरों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर हमारे राज्य के लिए भी, यहाँ के लिए भी कर दी गई है। मैं आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पिटकुल, UPCL और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक, आने वाले 10 साल, ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों में व्यापक सुधार होगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में शहर से लेकर सुदूरवर्ती जो हमारे पर्वतीय गांव तक बिजली पहुंचाने का जो सपना है, उसको साकार करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। हर जगह विद्युत पहुंचे, अन्य सुविधाएं पहुंचे। आज पिटकुल की नई परियोजनाओं का शिलान्यास उसी दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है और इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में और सुधार होगा। विशेष रूप से पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों तक बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे वहां के निवासियों का जीवन स्तर और सरल और समृद्ध बनेगा। इन परियोजनाओं के लिए कुमाऊं क्षेत्र में 290 करोड़ रुपए से अधिक और गढ़वाल क्षेत्र में 224 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर इन उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य में बेहतर बिजली व्यवस्था द्वारा उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के लिए भी
नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे राज्य की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, राज्य की जो आर्थिकी है, उसको और मजबूत आधार मिलेगा। मुझे बताया गया कि जीआईएस तकनीकी पर आधारित ये 5 उपकेंद्र अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे लैस होंगे, जो पारंपरिक सब स्टेशन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। ये हमारी जो अवधारणा है विकास की, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का सामंजस्य हो, उस पर भी ये कारगर तरीके से काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम केंद्र सरकार द्वारा पोषित आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत करीब 2027 करोड़ की लागत से लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। खबरें बढ़ते आगे। उत्तराखंड में लोकपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की 1 साल बाद दूसरी बैठक हुई, जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ एक सदस्य के नाम पर भी चर्चा की गई। सदस्य के रूप में किसका नाम होगा, इसका फैसला राज्यपाल के अनुमोदन के बाद होगा, लेकिन यह कहा जा सकता है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार ने मजबूत प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयन समिति की सदस्य ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उस पर लोकायुक्त के नाम और प्रारूप पर चर्चा हुई है, वहीं जिस पर आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना है, लेकिन सरकार ने लोकायुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत कर दी है। सीएम साहब की चेयरमैनशिप के उसमें एक बैठक हुई है, जिसमें मैं भी थी और हमारे जस्टिस मनोज तिवारी जी भी थे। एलओपी साहब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इसमें हम थे और अफसरान थे, और उसमें अब ये प्रक्रिया शुरू हुई है। लोकायुक्त को कैसे चुना जाएगा, कौन बनेंगे, किस तरह से बनेंगी, क्या समिति होगी, कैसी समिति होगी, कैसे समिति बनाई जाएगी, उस पर चर्चा हुई। और ये भी एक निर्णय लिया गया कि एक और सदस्य को इसमें लिया जाएगा। अब वो सदस्य जो है वो गवर्नर साहब के द्वारा अनुमोदित जब हो जाएंगे तब आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से ये कौन है, क्या है, और उसके बाद फिर आगे फिर कार्य होगा। मतलब ये शुरुआत है। समिति जो लोक आयुक्त हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसको उनको बनाने के लिए यह सरकार के माध्यम से ये शुरुआत कर दी गई है। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे और दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। सीएम ने बच्चों को केक खिलाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर दृष्टि बाधित तार्थ उच्च स्तर माध्यमिक आदर्श विद्यालय के बच्चों ने अपने द्वारा बनाया गया मॉडल मुख्यमंत्री को भेंट दी। सीएम ने कहा कि मुझे हर बार इस दिन पर यहां बच्चों के बीच आने का इंतजार रहता है। वही खबर देहरादून से है, जहां पर 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निश्चय लिया है। इस दौरान पौधारोपण किया जाएगा। निबंध और भाषण प्रतियोगिता के साथ मंदिरों में पूजा हवन अर्चना के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कार्यक्रम कर पीएम और सीएम को धन्यवाद जन्मदिन का मनाया जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी। और क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व, दोनों ने ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, देश को और प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाने का काम किया है, और प्रदेश संगठन ने निर्णय लिया है कि हम इसे एक पखवाड़े के रूप में दोनों के जन्मदिन को मनाने का काम करेंगे, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भी कई सारे कार्यक्रम होंगे, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रक्तदान होगा,
मैराथन दौड़ होगी और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पूजा और अर्चना मंडलों के माध्यम से तमाम मंदिरों में कार्यकर्ता करने का काम करेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को भी उसी सेवा भाव पखवाड़े के रूप में मनाने का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर किया जाएगा, जिसमें हमारी पूरे देश के अंदर हमारी 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे और प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, उसके ऊपर भी उनके आधारित एक आत्मनिर्भर आधारित भारत के ऊपर एक कार्यक्रम करने का काम होगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताएं से हमारे देश के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के नए मौके मिलेंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। वहीं देर रात्रि हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश की मौत हो गई है, जबकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा फरार बदमाश को पकड़ने के लिए क्षेत्र में कॉम्बिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। मारा गया बदमाश बालाजी ज्वेलर्स में हुई करोड़ों की डकैती करने वाले सत्येंद्र है, जिसकी पुष्टि शोरूम मालिक और पुलिस ने भी की। समस्त थाना क्षेत्रों में ये चेकिंग एसपी सिटी के नेतृत्व में कराई जा रही थी। इसी बीच एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो हमारा पथरी रोपुल के पास से अपने भागने की उन्होंने कोशिश की थी बहादुराबाद क्षेत्र से। पुलिस के द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और वो पथरी रोपुल की ओर को भागे, जहां पर उनकी गाड़ी आगे जाके फिसलन में फिसली और उसके बाद वो उठ के जो है जंगल की ओर को जब भागने लगे, पुलिस के द्वारा उन्हें जब रोकने की कोशिश की गई, उनके द्वारा पुलिस को फायर किया गया। पुलिस ने उनको कॉम्बिंग के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान आपसी मुठभेड़ में एक बदमाश पे गोलियां लगी थी, जिसमें उसको तत्काल हॉस्पिटल यहाँ लेके आया गया, वहां पर उसे मृत घोषित किया गया। इसका साथ ही एक और जो था वो वहां से फरार हो गया, उसकी कॉम्बिंग अभी चल रही है और हमारा पूरे जिले का फोर्स सर्विस कॉम्बिंग में लगा है। जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि उसकी भी हम लोग अरेस्टिंग कर लेंगे और अभी इस पर थोड़ा अर्ली होगा पूछना, क्योंकि अभी हमारी फॉरेंसिक की टीम वहाँ मौके पर गई हुई है और जो भी अपडेट होंगे अभी। देखिए, मैं आज तक अभी तक की सब कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि पहले दिन से ही मुझे आश्वासन दिया गया कि हम इस डकैती का पूर्ण रूप से खुलासा भी करेंगे और बदमाशों को पकड़ेंगे भी और हमारे सामान की पूरी बरामदगी भी करा के दी जाएगी। अभी तक मैंने आज जो घटनाक्रम पे वहाँ देखा भी है कि मुझे मेरा सामान आइडेंटिफाई कराया गया है, तो उसमें भी मुझे कुछ सामान दिखाया गया है जो इनको बरामद हुआ उस मुजरिम से, तो वो मेरा है, मैं उसका पुष्टिकरण कर रहा हूँ। उसको मैंने देखा बहुत अच्छे से और आइडेंटिफाई करता हूँ मेरा ही सामान है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। अंबाला के गांव शाहपुर में प्रचार के लिए गए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान विज समर्थक और किसान आमने सामने हो गए। विज समर्थक अनिल विज जिंदाबाद के जयकारे नारे लगाते हुए नजर आए, तो वहीं किसान विज मुर्दाबाद के भी नारे लगे। विरोध के चलते विज को जनसभा से लौटना पड़ गया। हमारे साथ विपिन लगातार बने हुए हैं। विपिन, आखिर इतना आक्रोश क्यों अनिल विज को लेकर? आज अनिल विज का शाहपुर में जंग विरोध किया गया और आप तस्वीरें यहाँ से शाहपुर से आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे पूरा विरोध है अनिल विज का किया जा रहा है। तो किसानों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया अनिल विज को लेकर। हाँ जी मैम, मैं आपको जवाब बताता हूँ। यहाँ पे जमकर किसानों का तरफ से विरोध किया गया अनिल विज जी का
और उनको बताया गया कि हमारे ऊपर कैसे कैसे अत्याचार किए हैं बीजेपी ने, क्योंकि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हथगोले फेंके गए हैं और आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के किसानों के अंदर बड़ा रोष है। बिल्कुल। अनिल विज का क्या कुछ कहना है इस प्रदर्शन को लेकर? क्या उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आए हैं? अभी तक तो अनिल विज ने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि वो वहां पे बोल ही नहीं पाए, ना उनको बोलने का मौका दिया गया किसानों की तरफ से। अभी तक अनिल विज ने कोई अपना बयान जारी नहीं किया। अनिल विज किस कार्यक्रम में पहुंचे थे? क्या कुछ आयोजन किया जाने वाला था जिसको बिना जनसभा को संबोधित किए उन्हें वापस लौटना पड़ा? एक्चुअली में हर गांव में डोर टू डोर कर रहे हैं अनिल विज जी, सभी कार्यकर्ता कर रहे हो, एक डोर टू डोर प्रोग्राम में ही वहां तक पहुंचे थे। हाँ, बिल्कुल। चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे अनिल विज, विपिन, लेकिन अब इस तरीके का आक्रोश आखिर क्या असर होगा इस पर, इसे लेकर बीजेपी पार्टी पर, और चुनाव में उनके वोट पर क्या कुछ असर होगा? क्योंकि किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं ये बीजेपी पे बहुत बुरा असर डाल रही है इस बात को लेकर के। हरियाणा में बुरी तरह से बीजेपी का विरोध चल रहा है, हर गांव में विरोध चल रहा है, जहां भी जाते हैं सामने बीजेपी का विरोध देखने को मिलता है। बिल्कुल। किसानों को खुश करने के लिए क्या कुछ रणनीति बीजेपी के द्वारा तैयार की जा रही है? अगर मैं कहूँ, किसानों को खुश नहीं कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि काफी लंबे टाइम से नाराज है बीजेपी से किसान। 2 साल दिल्ली में रहे हैं और 1 साल से शंभू बॉर्डर पे अंबाला बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ये विपिन, आपने सही कहा कि किसानों का की जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस को ये नाराजगी का किस तरीके से फायदा मिलेगा चुनाव में? अगर कांग्रेस की बात करें, अंबाला से कांग्रेस की 2 टिकटें मिली थी। एक तो निर्मल सिंह जी को मिली थी और दूसरी मिली थी हमारे परी जी को। और 2 आजाद उम्मीदवार जो खड़े हुए थे कांग्रेस के बागियों के नेता, आज उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया और अपनी नामकरण वापसी कर ली है, और कहीं ना कहीं लगता है कि इसका पूरा फायदा कांग्रेस उठाएगी। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो इस तरीके से अनिल विज का विरोध किया गया है। जनसभा को बिना संबोधित किए ही अनिल विज को वापस लौटना पड़ा। विज के विरोध में इस तरीके से नारे लगाए गए हैं। वहीं देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश में 3 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तेज गर्जन और बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। जनता को सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। देहरादून, हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से अहम जानकारी। प्रदेश में 3 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तेज गर्जन और बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। तो प्रदेश में 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो 3 जिले हम आपको बता देते हैं। देहरादून, हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर येलो अलर्ट इन 3 जिलों में जारी किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।